So this is our second chapter और इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग अभी स्प्रेडशीट्स पढ़ रहे हैं. वी हैव डन सम प्रैक्टिकल्स आज हम लोग ने किया था. मैं आपको ये फिर से करवा रहा हूँ सो डैट जब आप लैब में आएंगे तो आपको ये जो है इजीली आप इसको फिर से रिकॉल कर लिए. ठीक. और लेट्स मूव दिस. ये आपको पता है स्प्रेडशीट. व्हाट इज अ स्प्रेडशीट? ये डेफिनेशन आपको पूछ सकता है वो. So what is a spreadsheet? Spreadsheet is a configuration of rows and columns. ठीक है. rows क्या होती है? horizontal vectors while columns are vertical vectors. जो horizontal rows जो होती है वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स होती हैं और कॉलम्स है वेक्टर्स बोल रही है. वर्टिकल वेक्टर्स उसका कहने का ही तरीका है. ठीक है. स्प्रेडशीट ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट को ही हम वर्कशीट भी कहते हैं. वी कॉल स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट करें. इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड, कैलकुलेट एंड कंपेयर न्यूमेरिकल एंड फाइनेंशियल डाटा. ईच वैल्यू कैन बी ईदर बी इंडिपेंडेंट इन बेसिक वैल्यूज या वो और इट कैन बी डिराइव्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल. तो डिराइव वैल्यू इज द आउटकम ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड और ए फंक्शन इन ए नॉर्म फॉर्मूला. ठीक है. तो डिराइव्ड स्प्रेड इधर देखिए हमने दिया हुआ इसमें ये दे रहा है. ठीक है. डिराइव्ड वैल्यूज ये बेसिक वैल्यूज क्या होती है? Q इंटू पी. Q एक इंडिपेंडेंट है, P इंडिपेंडेंट है और V इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ना. क्योंकि Q की वैल्यू हम डालेंगे, P की वैल्यू डालेंगे तो V ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये क्या है? Q इंटू पी. तो ये क्या है? दिस इज ए डिराइव्ड वैल्यू. V इज ए डिराइव्ड वैल्यू बोलता है या इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं. और Q जो है वो क्या है? बेसिक वैल्यू है या उसको वो जो है इंडिपेंडेंट वैल्यूज भी कहता है. ठीक है. तो Q कुछ भी डाल देंगे, P हम लोग कुछ भी डाल देंगे तो वो V जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैलकुलेट हो जाएगा. तो बेसिक वैल्यू ये Q और P है और डिराइव्ड वैल्यू V है. ये हम लोग समझ गए. अच्छा, लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट जो आ रहे हैं हम लोग. हाँ, रोज जो है आर नंबर्ड न्यूमेरिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम while columns are referred to as alpha characters from left to right. In Excel 2007 there are 65536 rows. ये पूछ सकता है वो कि कितनी रोज होती हैं, कितने रोज होती है. तो 65356 ये उसके बाद जो है रोज होगी. ठीक है. रोज आर नंबर्ड. रोज जो है वो नंबर की जाती है 1 से लेके 65536. 65536 तक क्या होगा? ये जो है हम लोगों ने इसको जो है ये नंबर हो गई. ये देखिए इतनी रोज होती है उसमें. ठीक है. दीज नंबर्स आर शोन इन द लेफ्ट मोस्ट पोर्शन ऑफ वर्कशीट कॉलम्स. और इसमें जो है कॉलम 256 होते हैं. कितने होते हैं कॉलम्स? ये पूछ सकता है भाई कितने कॉलम्स होते हैं? 256 कॉलम्स होते हैं. और रोज कितने होते हैं? 65536 रोज होती हैं. ठीक है. ऑलराइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस है सेल्स कितने हो जाएंगे? 65,536. देखिए यहाँ पे दे रहे हैं, ये दे रहा हूँ 65,536 इंटू 256 1,65,100,000 जो है ये सेल्स हो जाएंगे उसमें. ठीक है. विच आर नंबर सेक्शन. ठीक है. हर समय क्या होता है? एक एक्टिव सेल होता है. सेल इज व्हाट? सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. ठीक है. अच्छा, सेल ये हो गया हम लोग पढ़े. एक हरदम क्या होता है? एक सेल हरदम एक्टिव होता है इसमें. ठीक है. एमएस एक्सेल में एक सेल क्या होता है? हरदम एक्टिव होता है. तो उसी में आप जो कुछ करना करेंगे. ठीक. लेट्स मूव टू दिस. अच्छा, हाँ, ये आ जाता है हम लोग. देखिए अब इसमें कुछ और भी चीज़ें पूछता है. जैसे अगर आपको 1 सेल डाउन जाना है तो डाउन की दबा देंगे, ये वाली दबा देंगे. अप सेल जाना है तो ये ऊपर वाली की दबा. 4 कीज होती हैं हमको पता है कीबोर्ड पे. और 1 सेल लेफ्ट जाना है तो हम ये वाली दबा देंगे और 1 सेल राइट जाना है तो हम लोग ये वाली दबा देंगे. है ना. ठीक है. लेट्स मूव. ये क्वेश्चन भी पूछता है वो एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है कि अगर आप टॉप ऑफ शीट सेल A1 में जाना है, आपको फर्स्ट सेल का फर्स्ट कॉलम में जाना है तो आप क्या दबाएं? कंट्रोल प्लस होम दबा देंगे. ठीक है. और सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम करना है तो कंट्रोल प्लस एंड दबा देंगे. इस पे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है. ठीक है. कि हम ये करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे या हमको ये करना है तो कहाँ पहुंचेंगे. ठीक है. मूविंग कॉन्सिक्यूटली
consecutively to the first and the last cell of clusters of filled cell in a row by successive pressing, हम लोग कंट्रोल प्लस ये राइट एरो दबाते रहेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, या एंड प्लस ये दबाते रहेंगे तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है. Alright. Now moving consecutively to the first and the last filled cell of a cluster of filled in column is successive pressing is control plus down की दबा देंगे तो हमारा काम है. एंड प्लस डाउन की दबाएंगे तो पहुँच, ठीक है. बिगिनिंग ऑफ ए रो पहुँचना है तो हम होम की दबा देंगे, ठीक है, जो इसमें दिया हुआ है. ये वैल्यू साइड है, ठीक है. ये इसने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये जरूरत नहीं है. हाँ, ये प्रोग्राम बनाया है. लेबल्स हैं. देखिए, ए टेक्स्ट और ए स्पेशल कैरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज लेबल्स इन रोज एंड कॉलम और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. लेबल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली multiplied subtracted. Labels may include any cell content beginning with A से Z in the above से principal amount, rate of interest, maturity, इस सब उसने लेबल में, ठीक है. अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग इक्वल टू दबा देते हैं. क्या होता है, पहले हमको क्या करना है, किसी भी सेल में जाएंगे और वहाँ पे हम इक्वल टू दबा देंगे और उसके बाद D1 और प्लस E2 डिवाइडेड बाई F1 स्टार G1. तो इसमें बॉडमैच रूल में क्या करता है, इसका जो वर्किंग मेथड होता है, कुछ लोग कहेंगे जैसे देखिए यहाँ पे D1 है, D1 प्लस E1 डिवाइडेड बाई F1 होगा या E1 डिवाइडेड बाई F1 स्टार G1 मल्टीप्लाइड बाई G1, ये भी हो सकता है. कुछ लोग कहेंगे भाई F1 इंटू G1 पहले हो जाए, फिर E1 की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया जाए, है ना. कुछ लोग कहेंगे नहीं, E1 को पहले F1 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके G1 में डाल, G1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. तो ये कंफ्यूजन रहेगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए वो बॉड मैच रूल करता है. पहले क्या करना है, हम लोग इक्वल टू के बाद इधर जाएंगे, इधर लेफ्ट, ठीक है, इधर से हम क्या जा रहे हैं, राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है. और जो ऑपरेटर पहले मिल जाएगा वही वाला ऑपरेटर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज हो जाएगा, ठीक है. सबसे पहले जो अगर यहाँ स्टार आता तो स्टार होता, मल्टीप्लीकेशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. क्यों हो रहा है डिवीजन, क्योंकि यहाँ से जब हम इस तरफ से इस तरफ मूव किए हैं तो ये जो है स्टार ये सॉरी डिवीजन पहले आ गया ना, जो चीज़ पहले आ जाएगी वो हो जाए. तो इसका आंसर जो होगा E1 में जो चीज़ दी जाएगी, पहले इधर से मूव किया तो प्लस प्लस और प्लस प्लस माइनस लास्ट में होंगे. सबसे पहले वो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सर्च करेगा, तो जो चीज़ पहले मिल जाएगी उसको वो पहले कर देगा. तो E1 डिवाइडेड बाई F1 करेगा. E1 में जो वैल्यू होगी उसको F1 से डिवाइड कर देगा और उसके बाद जो आंसर आएगा, आ रहा है, उसी आंसर को वो मल्टीप्लाई कर देगा स्टार G1 से, ठीक है. और फिर उसमें D1 प्लस ये वाली वैल्यू जाएगी, दिस विल बिकम द फाइनल वैल्यू. तो ये वो बना सकता है फाइनल में, ठीक है. तो ये होता है. अब हम आ जाते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेल ऑफ रेफरेंस होता है और एक होता है एब्सोल्यूट. दो चीज़ें होती है, रेफरेंस होता है और एक क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है. एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है. अभी हम लोग करते हैं उसको, हो जाएगी. जैसे देखिए अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है. हाँ, यहाँ पे मैं अब डाटा डाल रहा हूँ, मान कर मैंने यहाँ 12 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 34 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 67 डाल दिया, ठीक है. और मैं अब इसमें भी डाल देता हूँ कुछ डाटा, इसमें भी डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने डाल दिया 45, यहाँ पे 65, यहाँ पे मैंने 98 डाल दिया. हाँ, ठीक है, चलो भाई, ये हो गया. और मैं इसमें भी डाल देता हूँ कुछ डाटा, इसमें डाल दिया मैंने मान लीजिए 23, इसमें डाल दिया 87 और इसमें डाल दिया मैंने 160, ठीक है. ये मैं डाल दिया डाटा. अब क्या करूँगा, मान लो मुझे ये है इनका सम, इसका सम चाहिए यहाँ पे, इसका सम मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, और इसका सम का इस कॉलम का सम कहाँ चाहिए, मुझे इस पे चाहिए, और इस कॉलम का सम यहाँ पे चाहिए, है ना. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फार्मूला बना दूँगा. दो तरह से इसमें फार्मूलेज बनाए जाते हैं. एक तो आप खुद का बना सकते हैं अपना, और एक तो इसके खुद के फंक्शंस होते हैं. खुद इसमें एक्सेल में कुछ अपने फंक्शंस उसने ऑटोमेटिक दिए हुए हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है आप अपना फार्मूला बना, जब भी आप कोई भी काम करेंगे फार्मूला बनाएंगे मल्टीप्ली, तो आपको क्या करना होगा, इक्वल टू दबाना. तो मैं यहाँ पे पहले देखिए इक्वल टू दबा दिया मैंने,
ठीक है। उसके बाद मैं ऑटो जो इनके पास खुद का सम फंक्शन है, सम फंक्शन ले लूँ, यस यू एम, ठीक है। और यहाँ से मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे किसका सम चाहिए, देखो ये A1 है, A1 है, A1 A2 और A3 का। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ A1, ठीक है, A1 कोलन A3 का मेरे को सम चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। और व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो तो आ गया टोटल, इसका टोटल यहाँ पे आ गया नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मान लो मुझे पूरी जो यहाँ रो डाली हुई थी, सब में होता कॉलम्स होते, और यहाँ पे मुझे इसका सम चाहिए, इसका सम यहाँ पे 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 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये फार्मूला यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ देखो फार्मूला बार में इक्वल टू सम A1 कोलन A3 आ गया, है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस C दबा दूँ, कंट्रोल प्लस C, कॉपी हो जाएगा फार्मूला। तो जब कॉपी हो जाएगा तो यहाँ पे देखो एंड मूवमेंट, चीटी की तरह मूवमेंट शुरू हो रही है, चीटी में दिख रहा है ना। तो इसका मतलब फार्मूला कॉपी हो। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाने में ये मैं पूरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ये दोनों सेलेक्ट कर लिया मैंने, है ना। और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, पहले सेलेक्ट कर लूँगा मैं कर्सर से, एरो की से, शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद कंट्रोल प्लस V दबा दो, पेस्ट, कंट्रोल प्लस V क्या होता है, V फॉर विक्ट्री क्या होता है, वो होता है कि जो है क्या होता है, हाँ, पेस्ट करने के लिए फार्मूला यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया। देखो तो व्हाट हैज हैपेंड, इसका टोटल ऑटोमेटिकली आ गया, इसका टोटल ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, है ना। और अगर कॉलम्स होती तो उनका भी यहाँ पे आ जाता, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट, मान लो मैं यहाँ पे अपना कुछ और भी करना, मान लो मैं अपना खुद का फार्मूला बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला काम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वल टू दबा देंगे, ठीक है। और A1 प्लस A2 प्लस A3, तो यहाँ पे मैं A1 खुद का बना रहा हूँ, A1 प्लस A2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस A3, अरे आगे समझ, A1 प्लस A2 प्लस A3, बस ये मेरा फार्मूला बन गया। मेरा अपना फार्मूला यहाँ पे एंटर करेगा, देखो 113 आ गया, यहाँ भी 113 आया था, यहाँ भी 113 है, यहाँ 113 कैसे आया था, हमने जो है ऑटोमेटिकली सम फंक्शन यूज़ किया था, किसका यूज़ किया था, एक्सेल का। और ये कैसे आ गया, ये यहाँ पे क्लिक करो, देखो A1 प्लस A2 प्लस A3, ये फार्मूला बन गया, ठीक है, आया तुम्हें। और ये कैसे, ये हमने सम फंक्शन इक्वल टू सम A1 से कोलन A3, ठीक है। तो यही है, आप इसको करना है, ये समझ गए हम लोग। अच्छा चलो, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ ये देखते इसको, देखिए अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये दे रहा है, देयर इज ए, ये हम लोग यहाँ छोड़िए, हाँ, एक सम फंक्शन यूज़ किया, ऑटो सम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वो पूछ सकता है वो, लेट्स मूव। और हमारे पास इसके पास एवरेज फंक्शन भी है, हमारे पास है एवरेज पूरे का, अगर हमको एवरेज लेना है तो एवरेज बता देगा, मिनिमम लेना है तो वो मिनिमम वैल्यू दिखा देगा, मैक्स है हमारे पास, और काउंट है, 3 फंक्शंस है उसने दिए हुए हैं। एवरेज फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, और काउंट तो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, इसमें हम लोग कर रहे हैं, लेट्स डू दिस। मिनिमम एवरेज पूरा है, मिन है, MIN है, और मैक्स और काउंट, ठीक, लेट्स मूव, हम मूव कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू दबाएंगे, क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम इक्वल टू दबा दें, ठीक है। और यहाँ पे AVERAGE, ठीक, एवरेज ले गया हमने। एवरेज किसका लेना है हमको A1 से A3 का, A1 से A3 का लेना है, मान लीजिए। तो हम A1 से A3 हो गया, देखिए A1 से A3 हो गया, एंटर कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको देखो 37.666, ये क्या होगा हमारा एवरेज कैलकुलेट करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला बाद में इक्वल टू एवरेज A1 से A3 दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड, मान लो इनमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये MIN एक है, हम लोग देखे ना मीन था, तो इक्वल टू दबा दिया और MIN कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया कैसे रही है, A1 से कोलन A1 से A3 में जो है ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा, कोई फंक्शन है, जितने फंक्शन ऑटोमेटिक हम लेके एंटर करते हैं, मिनिमम 12 दे दिया उसने, ठीक। A1 से A3 का दे दिया, ये यहाँ पे दिया। अगर B1 से B3 होता है तो B1 से B3 का यहाँ पे देना। तो यहाँ पे तो आप डाटा डाल रहे हैं, किस चीज़ के, यहाँ पे आप किसका डाटा डालें, हमने A1 से A3 ले लिया ना यहाँ पे,
तो A1 से A3 का यहाँ डाटा डालेंगे। और मान लो यहाँ पे हम चाहते हैं मिनिमम था, मैक्स मानते हैं किसमें से, A1 से A3, या मान लीजिए इसी का इसमें से C1 से ले लो, तो चलो लगा लेते हैं इक्वल टू मैक्स MAX ले लेते हैं। और कितने का चाहिए हमको, किसका चाहिए, C3 का, C1 से, सॉरी C1 से लेके कहाँ करना है, C3 का, C1 से C3 का चाहिए हमें, उसका ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो अब C1 से C3 का यहाँ पे क्या करें, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे, 87 आ गया, इसमें 87 आया, C1 C2 C3 मैक्सिमम 87 हो गया ना। और मान लीजिए मुझे C1 से C4 में कितने डाटाज हैं ये काउंट करना है, मुझे क्या करना है, काउंट। तो मैं इक्वल टू दबा दूंगा और काउंट COUNT कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे COUNT कितने का मान लिया, C1 से कोलन कहाँ तक, C4 तक काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C1 से C4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पे देखो 4 दे दिया उसने ना, काउंट करिए 1 2 3 4, 4 डाटा से हमारे, तो उसने 4 डाटा दे दिए। आया समझ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और लेट्स मूव टू, हम बुक पे आ जाते हैं कि बुक में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग समझ लेते हैं। बुक में खोल लिया, ठीक है। ऑटोस हम समझ गए, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। नेमिंग देखिए, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही वाले हैं, ये वाले सम वाला सम। देखिए यहाँ पे कर रहा है वो डिफाइन नेम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि किसी फार्मूला में चेंज ना हो, किसी फार्मूला में क्या हो, जो वैल्यू है वो रिलेटिवली, इसमें देखो हम लोगों ने जो ये बनाया है, ये जो बनाया है हमने यहाँ पे जो है राइट, यहाँ पे हमने जो बनाया है ये हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है वो देखिए, ये जो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना, ये हमने फॉर्मूला बनाया था, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये जो ऑटोमेटिक B1 से B3 कर दिया उसने, क्या कर दिया, ऑटोमेटिक B1 से B3 फॉर्मूला कर लिया। इस पे आए तो क्या कर दिया, C1 से C3 सम फाइंड कर लिया, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, रिलेटिवली जो फॉर्मूला है वो चेंज न हो, उसको कहता है रिलेटिव चेंजिंग, ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस कहता है वो। तो अगर ये नहीं चाहते हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है सम वाला, इसमें डॉलर डालेंगे, सी से पहले एक डॉलर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या सम है, यहाँ डॉलर डाल देंगे, ठीक है। $1 बीच में डॉलर डाल देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो फार्मूला जो 113 यहाँ भी आएगा, 113 यहाँ भी आएगा, 113 यहाँ भी आएगा, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाए। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है कि जो कॉपी करेंगे जब हम लोग, तो वो वही चीज़, वही वैल्यू वहाँ पहुँच जाएगी। और रिलेटिव में क्या होता है, फार्मूला अपने आप को क्या करता है, ऑटोमेटिकली चेंज करता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे देखिए, वो बता रहा है, यही बता रहा था अभी, ठीक है। इसमें देखिए, ऑलराइट, देखिए यहाँ कहीं लिखा है, इसमें कहीं होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। $1 ले लिया, तो इसका मतलब $1 को उसने क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। और फिर ये इसे $1 से और यहाँ पे $F से $1 तक वो रेंज बना रहा है, तो मतलब उतने से उतने का ही हमको चाहिए। तो जिस फॉर्मूले में हम रिलेटिवली चेंज नहीं करने देना चाहते हैं, तो वहाँ हम डॉलर डाल दें, $1 ये $1 वो, ठीक है। और इससे तो मिक्सड भी होता है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वो, लेट अस मूव दिस, कोई बात नहीं। देखिए ये तो इफ वाला सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास है। इससे पहले जो है हम लोग एक और फंक्शन कर लेते हैं, वो इफ से पहले, वो आज जो हम लोगों ने किया था लैब में, क्या किया था, एक हमने टुडे फंक्शन यूज़ किया था ना। वेयर इज दैट टुडे फंक्शन, देख लेते हैं कहाँ है। देखिए मैं बताता हूँ, वो वाला काम हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। अदर यूज फंक्शंस में हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो डेट एंड टाइम फंक्शन है, ठीक है। और एक मैथमेटिकल फंक्शन है हमारे पास सिलेबस में, और टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शन है, और हमारे पास लॉजिकल फंक्शन है, और एक लुकअप रेफरेंस है, ये चीज़, ठीक है। इतने फंक्शंस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिक दिया है डेट एंड टाइम फंक्शन में पहला फंक्शन जो है वो है टुडे। पहला फंक्शन कौन सा है भाई, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है टुडे, क्या है देखिए, हाँ यहाँ पे आ जाता है।
फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है, ये देखिए ये है टुडे। ओके, तो टुडे फंक्शन क्या करता है, टुडे फंक्शन जो है वो आपको आज का जो टुडे का जो सिस्टम का डेट होता है वो देता है। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करने का, कौन सा कलर ले, लाल ले लें, ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, है ना। अच्छा, ये good। ठीक है, कोई बात नहीं, लाल ले लो, ये ठीक है, लाल हो गया। ठीक है, तो ये टुडे हो गया। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टुडे क्या देता है भाई, व्हाट डज टुडे डू, ये आज का डेट दे देगा। ठीक है, और नाउ क्या देगा, नाउ जो है आपको डेट भी देगा और टाइम भी देगा, डेट भी देगा और टाइम भी देगा। ठीक है, और डे है, डे क्या करेगा, उसमें से डे निकालने के लिए काम आएगा। मैं अभी हम लोग करते हैं उसको, ये डे है तो डे निकाल देगा उसमें। ठीक है, और उसके बाद एक और हमारे पास मंथ है और एक और है हमारे पास ईयर है। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन हमको करनी होंगे। ठीक है, और डेट वैल्यू फंक्शन है, डेट डाल देंगे हम लोग तो वो क्या करेगा, उतना डेट वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, बता रहे हैं, देखो हम करते हैं। Let's see. Let us see that. तो ऐसा करते हैं हम लोग, हम अपना एक्सेल खोल लेते हैं पहले लेट मी सी एक्सेल। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ टुडे, मतलब आज का डेट देखना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, टुडे है, ठीक है, इक्वल टू दबाने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, टुडे TODAY, ठीक, टुडे हो गया और उसका ब्रैकेट लग जाएगा, कोई फंक्शन है ना, जितने फंक्शन है उनमें ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें इक्वल टू, तो देखो आज का डेट दे दिया 04/12/2024 ने डेट दे दिया, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि और कुछ काम हो। ठीक है, हो गया। तो ये 04/12 जब हमने टुडे इसमें एंट्री किया, देखो यहाँ टुडे इक्वल टू टुडे, तो ये आज का उसने डेट दिखा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट में अब मान लो हमको नाउ देखते हैं, तो इक्वल टू नाउ इक्वल टू NOW, उसका फंक्शन है, तो फंक्शन हम यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, नहीं एंटर कर देंगे। तो नाउ में क्या देता है, डेट भी देता है, उसके साथ टाइम भी देता है। 5:41 17 है, 17:40 5:41 हो रहा है अभी का टाइम, तो हम लोग इसको 5:41 करेंगे। ठीक है, now what is difference, ये क्वेश्चन आंसर है, what is difference between today and now। टुडे जो है क्या देता है, आज का डेट देगा। ठीक है, और नाउ क्या देता है, डेट भी देता है और टाइम भी देता है, जिस समय आपने वो काम किया। ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक, ये हम लोग किए थे आपके इसमें। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें एक और है, वो है इक्वल टू दबाते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको टुडे में क्या डेट है उसका फाइंड करना है। ठीक है, टुडे जो है उसमें से क्या करना है हमको, टुडे में क्या फाइंड करना है, टुडे से डे DAY, डे फंक्शन है, लेकिन किसका डे फंक्शन है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और इसमें हम टुडे TODAY टुडे। ठीक है, और टुडे अपना फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो रहा है और एक बार डाल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग टुडे क्या देगा, व्हाट इज टुडे गोइंग टू डू, टुडे आज का डेट देगा, और डे क्या देगा, डे उसमें से डे निकाल देगा, क्या करेगा, डे उसमें से डे निकाल देगा। ठीक है, तो मैं देख कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दी 4 आज 4 तारीख है, तो आज का डेट दिखा दिया उसने, आया समझ। तो ये है, अब हम मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो डे है, तो डे की जगह अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो मंथ डालता हूँ, क्या डालता हूँ, मंथ, यहाँ पे मंथ डालता हूँ, MONTH मंथ डाल दिया मैंने, हाँ हो गया। तो अब मैं इसको जब रन करूँगा, इसको यहाँ पे रन करता हूँ फॉर्मूला में, तो यहाँ क्या देखो 12 दे दिया, उसने मंथ 12वां महीना दे दिया, नहीं, फिर यहाँ पे ला जाते हैं। और मान लो मैं इसमें से ईयर निकालना चाहता हूँ, ईयर एक फंक्शन है वाई, ऊपर देखो फॉर्मूला बार में सी द फॉर्मूला बार, यहाँ पे YE आ गया। ठीक है, ईयर दे दें और यहाँ पे मैं इसे यहाँ एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर कर दो, ईयर 2024 आ गया ना। ठीक है, तो यही होता है, ये करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का मान लो आपको ईयर निकालना है, तो यहाँ पे इक्वल, अगर अपना लेना है तो इक्वल ले लिया, इक्वल डाल दिया। ठीक है, और इक्वल टू में क्या हम लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम ईयर देखना है, तो YEAR। ठीक है, और ईयर का है, ईयर का फंक्शन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं और अपना डेट डाल देते हैं। मान लीजिए आज का 5 है, 4 तारीख है। ठीक है, 04
ठीक है, ये स्लैश है 12, हाँ, और स्लैश है 2024 और इसका ब्रैकेट ये इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट हो जाएगा, टेक्स्ट है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दूँगा, ये अपना मेरा है तो वॉट एवर 24 मिल गया उसको, है ना। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ईयर है तो यहाँ पे मान लो मैं डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ क्या, यहाँ पे देता हूँ मैं, यहाँ पे देता हूँ डे, डे दे, या तो डे दे दिया मैंने, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे करूँगा तो मेरा यहाँ पे आ गया 4 महीना, 4th डेट मिल गई ना। ठीक है, तो अपना भी डेट दे सकते हैं, टुडे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई दूसरा डेट का मुझे वही डेट फाइंड करना है तो वो कर लो, ठीक है, जो उसने टेक्स्ट बुक में दिया है उसने, आप टेक्स्ट बुक में जो दे रहा है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिखा रहा है, डे ना, ये टुडे है, इसमें दे रहा है उसमें, ठीक है, डे है, सीरियल नंबर डे, ठीक है, मंथ ये हम लोग समझ गए, ईयर भी समझ गए, सीरियल नंबर। अच्छा, एक और हमारे पास डेट वैल्यू है, डेट वैल्यू में हम डेट डालेंगे तो वो एक नंबर देगा 39900, तो उसमें क्या करता है वो, देखो बता रहे हैं मैं, हाँ, इसमें क्या करता है कि 1 जनवरी क्या करता है, मैंने क्या देखिए इसी, देखिए यहाँ पे क्या करता है, 1 जनवरी, जनवरी 1 जनवरी 1900 को क्या देता है वो 1 देता है, इसको 1 जनवरी 1900 को वो क्या देता है 1 देता है, इसको नंबर देता है वो 1, मतलब इस सीरियल में 1 दिया उसने। ठीक है, तो अगर आप कोई दूसरा डेट वैल्यू डालेंगे, डेट वैल्यू में डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में डालेंगे, ये देखो डेट है, डेट वैल्यू ये यहाँ पे डेट वैल्यू है ना, ये सी डेट वैल्यू है ना, डेट वैल्यू में अगर आप कोई डेट डाल देंगे तो वो उस डेट पे, मतलब वो एक नंबर देगा, कहाँ से देगा, किस, वो कितने पे है। लेट्स सी, देखिए लेट्स सी दैट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और इसको खोल दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं डेट वैल्यू में हूँ, क्या इक्वल टू हो गया, चलो इसी भी कर देते हैं यहाँ पे, सेम टू इसमें ये चीज़ 04/2024, तो ये 1 जनवरी 1900 के बाद कितना दिन व्यतीत हो गया, कितना दिन, हाउ मेनी डेज हैव पास्ड सिंस 1 जनवरी 1900 आ गया। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ डेट वैल्यू देता हूँ, इसका डे ए डी ए टी ई डेट, डेट 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 डी ए टी ई डेट, ठीक है, डेट वैल्यू है ना, VALU डेट वैल्यू, ठीक है। तो डेट वैल्यू में ये जो है किस नंबर पे आएगा, हाँ, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, एंटर करूँगा तो यहाँ पे एक नंबर आ जाए, देखो, यानी 45,630 45,650 डेज हैव पास्ड सिंस 1 जनवरी 1900, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं, टेक्स्ट बुक गई, कहाँ गई, मेरी में टेक्स्ट बुक, ठीक ठीक, याद जाइए यहाँ पर, चल ठीक, डेट वैल्यू दे देगा, याद रखिएगा इसको हम, ठीक है। अब हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस है, हमने सम फंक्शन लिया हुआ है, और एक हमारे पास फंक्शन है, कौन सा, सम इफ है, सम इफ, ठीक है, देखो सम इफ फंक्शन है, ठीक है। सम इफ क्या फंक्शन जो होता है, ये इक्वल टू दबा के यहाँ पे हम सम इफ लिखेंगे, और यहाँ पे रेंज डाल देंगे और क्राइटेरिया डाल देंगे, और सम ऑफ रेंज, मतलब इसमें 1 2 3 वैल्यू जाएंगे, ठीक है। जैसे टुडे में तो हमने कुछ नहीं डाला था, है ना, लेकिन जब हम लोग डेट वैल्यू कर रहे थे तो उसमें हमने डे में हमने डाला था किसी चीज़ को ना। तो देखिए आप देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दे रहा है वो, देखिए अगर, हाँ, तो आगे देखो क्वेश्चन इसका, समीफ कर रहा है, ठीक है। देखो समीफ में क्या करता है, अगर D2, देखें समीफ में D2 और D2 से D5, अगर सम D2 से D5 जो किया जाएगा, उसका सम अगर 1,50,000 से ज़्यादा है, क्या होगा, D2 से D5 का सम अगर
15,000, देखिए यहाँ पे ये ना 15,000 से ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, E2 से E5 को टोटल कर देगा, E2 से E5 को टोटल कर देगा और वहाँ डाल देते हैं, यहाँ भी लिया उसने। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग सम इफ कर रहे हैं, सम इफ तो सम फंक्शन है, एक सम इफ भी है, तो सम इफ क्या करता है, D2 से D5 की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, सम करेगा। अगर वो वैल्यू 1,50,000 से ज़्यादा, ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, ग्रेटर देन ट्रू है, तो वो क्या करेगा, E2 से E5 का सम कर देगा और वहाँ डाल देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे D2 ये D2 से, ठीक है, D2 से E5, D2 से E5, D2 से E5 है। ठीक है, अगर इसको सबको टोटल करने पे सम ग्रेटर देन 56 हो जाता है, तो वो यहाँ से लेके E2 से E2 से E5 को टोटल करके यहाँ पे दे दिया उसको 65। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन में देखिए यहाँ पे देखो राउंड फंक्शन क्या कर रहा है। देखिए राउंड फंक्शन समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखो 2.15 जो है राउंड में क्या करता है, 2.15 ये नंबर है मान लीजिए, और राउंड कर रहा है, राउंड A2 में मतलब A2 में मान लीजिए 2.15 है और राउंड कर लिया A2 लिख रहे हैं जिसको निकालना है, और 1 का मतलब ये होता है कि हमको डॉट जो फुल स्टॉप है, डेसिमल है, उसके बाद 1 डिजिट तक हमको क्या करना है, रखना है। क्या मतलब हो गया, राउंड करना है A2 की वैल्यू 2.15 है, इसमें 1 डिजिट तक हमको रखना है। तो 2.15 तो यहाँ 1 डिजिट तक हम रखेंगे, 1 डिजिट यहाँ लोग रख रहे हैं आ रहा है। इसके बाद 5 आ गया, इसके बाद अगर 5, 6, 7, 8 आएगा, 9 आ जाता है, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या करेंगे, इसको 2 कर देगा, इसको क्या करेंगे बढ़ा देगा, 5, 6, 7, 8। अगर यहाँ 4 होता 2.1 A2 और ये 2.14 होता तो ये 2.1 देता है ना। ये 2.15 है, 2.16 है, 2.17 है, 2.18 है, तो वो 2 इसको 1 बढ़ा देगा तो इसको 2 कर देगा, ये A1 वाले जितने को उसको रखना है, A2 में 1। ठीक है, इसी तरह से 2.149 को राउंड कर रहा है 1 डिजिट में राउंड करना है। 1 डिजिट का मतलब यहाँ पे ये रखना है, 0.1 रखना है उसे। ठीक है, और उसके बाद 4 मिल गया उसको, तो 4 से क्या करे, 4 तो बढ़ाएगा नहीं, तो 2.1 ही छोड़ देगा, यानी 2.10 कर दिया उसने। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ देखो, ये देखिए माइनस ये कुछ भी वैल्यू कोई मतलब, राउंड A2 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट रखना है उसे, यानी उसको 47 तक रखना है, ये 2 डिजिट रखना है, 2 डिजिट रखना है। उसके बाद 5 आ गया तो 48 कर लेगा ना, इसको 1 बढ़ा रहा है ना, इसको 1 बढ़ा देगा 48, यानी माइनस 1.48 आ गया। ठीक है, अब हम देखो ये देखो राउंड A2 है, A2 है -1 का मतलब होता है कि हमको राइट हैंड, हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में दबाना है, और राइट हैंड की तरफ हमको नहीं मूव करना है, हमको क्या करना है, हमको इधर मूव करना है। ठीक है, तो 2.1 है तो इसको गायब करना है, तो इसको 0 करेगा भाई, इसको 0 करेगा ना, तो ये 0 कर रहा है, तो 0 तो 1 है, तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसको 0 करेगा 2 0 आ जाएगा, इसीलिए राउंड A2 -1 से यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, ठीक है, अगर A2 -2 होता तो -2 होता तो यहाँ जाता, ये भी, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना, तो 0 आ जाएगा ना आंसर। ऐसा कुछ आ रहा है, चलो लेट्स वर्क ऑन दैट। इसका जो आंसर दे रहा है वो हम देखते हैं, अभी इसको वर्क करके देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कैसे हो रहा है। देखिए वेयर इज माय, आ गया, यस लेट अस सी, देख यहाँ पे आ जाता है ना। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ इक्वल टू, ठीक है, और क्या डालूंगा मैं, क्या बॉडी सेट्स राउंड ना, ROUND राउंड हो गया। ठीक है, राउंड कर रहे हैं, फंक्शन है, सब लोग ब्रैकेट्स आ जाएगा, इसका एक सब लोग यहाँ आ जाएगा, है ना, और इसी में हमको डाटा डालना है, इसमें डाटा डालना है, डाटा कितना टेंशन है, कोई बात नहीं है, ठीक, राउंड कोई मांग रहा है, तो यहाँ ऐसा करते हैं, हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे डॉट डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 4 6 डाल दें, चलो ठीक है, नहीं क्लियर, और ये डाटा हो गया मेरा, और यहाँ पे मैं डाल दूँ कॉमा। ठीक है, और कॉमा डालने के बाद मुझे कितना डिजिट पे एक्स वो करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे
1.33 हो गया इसमें। चलो इसमें 1.2345, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखे यहाँ पे मुझे कितना 1 2 3 तक रखना है, मुझे 4 तक रखना है, ठीक है। तो मैं 4 तक रख रहा हूँ 1 2 3 4। यहाँ पे मैं जब 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 लिख दूँगा, देखिए आई एम गोइंग टू 4, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 तक मुझे रखना है। उसके बाद नंबर 5 मिल जा रहा है, तो वो 1 2 3 4 तक रखना है। 1 2 3 5 कर देगा उसको। देखिए इसको कर रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। एंटर करें, आगे सर, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे आ जाए, देखो अब इस पे आ जाते हैं सॉल्व में, एक ही फॉर्मूले में सॉल्व है, राउंड कर दिया। और मान लो मैं यहाँ पे इसको जो है 0.3 लेता हूँ, 3 और 3 डिजिट रखना है मुझे, 3 डिजिट रखना है, ठीक है। तो नंबर क्या है मेरा 1 2 3, 3 डिजिट रखना है। इसके बाद नंबर 4 आ रहा है, 1 2 3, 3 तक रखना है मुझे। भाई मैंने यहाँ 3 लिख दिया, इसका मतलब है यहाँ पे 3 लिख दिया, यानी 1 2 डॉट के बाद 1 2 3, 3 तक रखना है। और 4 आ रहा है नंबर, तो 4 है तो 3 को नहीं बढ़ाएगा, 1 2 3 ही छोड़ देगा उसको, ठीक है। ठीक। और अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे माइनस डाल देते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग -1 डालते हैं। क्या डालें, -1 डालेंगे तो क्या होगा, -1 डालेंगे तो डॉट की इधर ये इसको 0 करेगा ना, इसको 0 करेगा, 3 को 0 करेगा ना, तो 120 आ जाएगा, 120 आंसर आएगा ना, ठीक है। और अगर मैं -2 डालूंगा यहाँ, -2 डालूंगा, तो -2 डाल दिया मैंने, तो क्या व्हाट विल हैपन, -2 डालने से क्या होगा, डॉट की इधर 1 2 1, इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा, तो इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा ना, दोनों को 0 कर, तो 1 0 0 आ जाएगा आंसर। ऐसा है, ठीक है। यही है बस, इतने ही वो बोल रहे हैं कि राउंड हम लोग कैसे किया जाता है, ठीक। और इतना हम लोग किए थे आज। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी देखिए भाई, ये देखिए यहाँ पे, ये राउंड का समझ गया आप लोग, ठीक है, ये इसमें पड़ गया। अच्छा अब ये देखिए राउंड अप, क्या है यहाँ पे भाई, राउंड अप क्या करता है, दो फंक्शन है, एक है हमारे पास राउंड अप, वन वी हैव इज दिस, ये हमारे पास राउंड अप है, और एक हमारे पास राउंड डाउन है। तो राउंड अप क्या करता है, वो ऊपर की तरफ वैल्यू को ले आता है, राउंड अप क्या करता है, ऊपर की तरफ वैल्यू लेता है, ठीक है। और राउंड डाउन क्या करता है, नीचे की तरफ वैल्यू नीचे लाता है, नीचे वैल्यू लाता है, ठीक है। और राउंड अप है, अप यहाँ पे राउंड अप, ठीक है। जैसे मान लीजिए राउंड अप 3.2 है, राउंड अप है, देखिए यहाँ पे राउंड अप जो है 3.2 को 3.0, यानी कि 0 को इसको रखना ही नहीं है इसको, ये जो राउंड अप 0 का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट के बाद कुछ नहीं रखना उसने, तो वो 3 को क्या करेगा, राउंड ऊपर की तरफ बढ़ा के 4 कर देगा, यहाँ 4 कर दिया, ऐसा है। अब राउंड आउट 76.9 है, 0 कर दिया, तो 76.9 का मतलब है इसको नहीं रखना है, 9 को नहीं रखना है, तो वो 77 कर देगा यहाँ, 77 आ गया, ये थ्योरेटिकली है बस, ठीक है। और राउंड अप है, ठीक है, राउंड अप 3.1413 तक, यानी 3 डिजिट तक तो क्या करना है, उसको रखना है, तो 3.1, तो ये 4 1 है ना, ये 1 है ना, ठीक है। तो इसी को बढ़ा देगा, तीसरा डिजिट को क्या करेगा, वो एक ऊपर ले जाएगा, तो 3.12 आ जाएगा, देखो 3.12, हाँ देखिए आप लोग 3.12 आ गया है ना। राउंड अप ये वाला है, तो ये 1 लेना है, तो यानी 1 ले, इस यहाँ तक रखना है 1, तो 1 तक रखना है, बाकी सबसे कोई मतलब है नहीं उससे, तो 1 को 2 कर 3.2 हो जाएगा, वही -3.2 हो जाएगा, ठीक है। राउंड अप 3.314 -2 का मतलब क्या भैया, इसको भी 0 करना है ना, और इसको भी 0 करना है, ये 2 को 0 करेगा ना वो, ठीक है। और इसको बढ़ा दे, ऊपर की तरफ बढ़ाएगा ना, इसको ऊपर बढ़ाना है, तो 315 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3150 है, ठीक है।
अब राउंड डाउन में आ जाते हैं। राउंड डाउन में क्या होता है, वही चीज है, राउंड डाउन में क्या करें, नीचे ले जाएगा। जैसे 3.2 है, 3.2 को राउंड डाउन करना 0, तो वो क्या करे, 3 ले देगा, 3 आ जाएगा। देखो क्या हो गया है ना, 3.2, 0 को राउंड डाउन कर रहा है, यहाँ पे वो 3 ले आएगा, ठीक है। और 76.9, 0 इसको गैप करना है, तो ये 76 ही छोड़ देगा उसको, ये सिंपल है, तो 76 है, ठीक है। 3.1493, तो 1 2 3 यहाँ तक रखना है उसने, है ना, और इसको डाउन करना है, ठीक है। तो वो 3.1 और ये वाला इधर का लगा हटा दे रहा है, सिंपल, ये तो सिंपल, राउंड डाउन इज वेरी इजी। राउंड डाउन है ये 1 तक रखना है, यानी 1 तक रखना है इसको ना, 1 तक रखना है, तो 3.1 कर दिया, ठीक है। बाकी सबको छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं उससे। राउंड डाउन -2 में क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, इन दोनों को 0 कर देगा, है ना, और ये 4 रख लेगा, 3140, इनको गायब कर देगा, 31400, 31400 आ गया, ठीक है। इसी से काउंट हम लोग किए थे ना सर, कि काउंट द नंबर ऑफ कितने डाटास हैं वो हम लोग किए हैं, ठीक है। आ जाता है, चलिए। अच्छा, एक और फंक्शन है हमारे पास, दैट इज ये, हाँ, एक है हमारे पास काउंट करने के लिए, काउंट है हमारे पास, एक काउंट ए भी है, एक काउंट ब्लैंक भी है, और एक काउंट इफ भी है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, देखिए यहाँ पे काउंट कर रहा है, काउंट क्या करता है, वैल्यू से काउंट करता है, ठीक है। वेरी डिफरेंट और लॉजिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट नंबर, डेट्स एंड टाइम रिप्रेजेंटेड, बट ओनली नंबर्स आर काउंट। अच्छा, काउंट में क्या करता है, सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और बाकी चीजें, मान लीजिए आपने टेक्स्ट डाला हुआ है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और काउंट ए जो होता है वो काउंट के लॉजिकल वैल्यूज भी काउंट कर लेगा, टेक्स्ट भी काउंट कर लेगा, और एरर वैल्यू तीनों का काउंट कर लेगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू दिस। एक हमारे पास रोज भी है, ये रो वाला भी है, और एक हमारे पास कॉलम्स भी है, ये 2 है। इतना ही करेंगे आज हम लोग, ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही देखिए यहाँ पे रोज है, ये काउंट ए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पे आ जाते हैं, आ जाइए यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँ मैं, काउंट, मान लीजिए मैं काउंट कर रहा हूँ, तो इक्वल टू दबा दिया मैंने, ठीक है। काउंट COUNT, ठीक है, काउंट कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वैल्यू, दे रहा हूँ, मान लीजिए 12,56,89, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, यहाँ पे YES, YES, और ये डाल दिया मैंने, ऑलराइट, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे। अच्छा, देखते हैं ये क्या हो, कितना आंसर दे, काउंट कितना काउंट करेगा ये। हमने इक्वल टू काउंट किया, तो इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 4, लेकिन आंसर क्या देगा, नंबर को काउंट करेगा, तो 3 ही देगा, 1 2 3, 1 2 3, आंसर क्या देगा, 3 देगा, क्योंकि वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, और काउंट ए क्या करता है, नंबर को भी काउंट करता है, और कोई भी उसमें कचरा, जितने कचरे होंगे सबको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो लेट्स रन, इसको रन करें हम लोग, रन करोगे 3 दे देगा ना, ठीक है। और इसी को मैं काउंट ए कर दूँ, यहाँ पे ऊपर से देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला में, यहाँ पे काउंट में, यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं रन करूँगा तो मुझे 4 दिखाएगा, क्यों, क्योंकि उसने यस को भी काउंट कर लिया, तो 4 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए, ठीक है। आगे समझ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और कुछ बचा है क्या, नहीं देखते क्या बताइए, और तो क्या बच गया, ठीक है, ठीक है। इसे रोज है, इक्वल टू रोज, और अंदर डाटा डाल देंगे जितना वो बताए, कॉलम्स कर देगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग किए थे, नहीं किए, जरूर देख लो, ये भी तो हम उसी में सीन नहीं गया, अच्छा दिखा नहीं, सीन ये देखिए काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे देख ले, चलिए, काउंट ए क्या करता है, सब चीज़ों को काउंट कर लेता है, ठीक है। और काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ये से लिखा हुआ है। Arguments that are error values or text that cannot be translated into numbers are ignored, ठीक है। जैसे हम आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग कर लिए, समझ गए, काउंट या काउंटिंग में डिफरेंस, ठीक है। और हम हमारे पास क्या है भाई,
एक रोज है ना, रोज 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 कोई बात नहीं, रोज है। तो यहाँ पे इक्वल टू दबा लीजिए हम लोग, इक्वल टू दबा दिया, रो, ROWS, रोज हो गया। ऑलराइट, और कितनी रोज काउंट करनी है, मान लीजिए हमको ये A1 से लेके F4, ठीक है। तो यहाँ पे A1 कोलन क्या भाई, E4 है ना, चलो ठीक है, E4, A1 कॉलम E4, ठीक है। लेट अस सी, चलो कर देते हैं हम लोग यहाँ पे A1 कॉलन E4। इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 आ जाएगा आंसर, ठीक। यहाँ पे आते हैं और E1 से आज यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे A1 में कितनी कॉलम्स हैं, कितनी कॉलम है भाई, 1, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम्स है ना। यहाँ पे ऐसा करते हैं हम, चेंज कर, देखिए यहाँ पे चेंज करूँगा फॉर्मूला बार पे, देखिए कॉलम COLUMN, कॉलम्स, ठीक है। एंटर कर देते हैं, एंटर करिए, देखिए 5 आ गया, 5 है ना, 1 2 3 4 4 4 4 4 और ये 5, ओके। इसको भी ले रहा है, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, 5 है तो 5 दे दिया, ठीक। कितनी कॉलम्स है वो दिख रहा है, कॉलम देखा, ठीक है। लाइट यहाँ पे हो जाते हैं हम लोग, काम हो गया हमारा यहाँ पे। लेट मी सी, हाँ नहीं देखा, एक मिनट, लेट मी सी, हो गया नहीं, चलो ठीक, यहाँ पे आ जाइए, देखिए। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग किए थे, तो यहाँ पे कॉलम है COLUMN, A1 से A6, A1 से लेके A6 ना, A1 से लेके A6 में कितने कॉलम्स हैं, 5 दिखा दिया था, है ना। टोटल हमने रन के स्क्वायर को दे दिया, और रोज आते तो रोज 1 2 3 4 जर्नी होती, रो दिखा देगा, इसमें कॉलम दिखा रहा है ना। लेट्स गो दिस, ठीक है, आ गया। तो ये हम लोग समझ गए था, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट मैनिपुलेशन में क्या होता है कि टेक्स्ट है, और टेक्स्ट जो है कितना है वो मैनिपुलेटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसको किस फॉर्मेट में लाना है वो देखेंगे हम लोग, ऑलराइट। तो आई होप बस इतना ही करेंगे यार, ज़्यादा नहीं करने, ज़्यादा करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस ओनली, दिस मच ओनली, हाँ।